डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। और देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट मुझे कमेंट किया हुआ था, इस तरह के और भी कमेंट आ चुके हैं कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और इसके बारे में हमें बतलाएं कि हम किस तरह से पढ़ाई को अपना करें कि बेस्ट कर सके, अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। सिर्फ मार्क्स लाने की बात नहीं है, हमारा जो नॉलेज हम जो गेन करना चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल सके। तो इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से हम पढ़ाई अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हमारा देश इंडिया जो है, अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में हो गया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी हमारे ही देश में है। इतने ज़्यादा आदमी को हमें फेस करना पड़ेगा, इतने ज़्यादा उसको कम्पिटिट करना पड़ेगा, उसको हमें हराना पड़ेगा, तभी जो है हम उसके आगे निकल पाएंगे। ज़्यादा जनसंख्या है, इसका मतलब ज़्यादा लोगों को हमें हराना पड़ेगा, उसे हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे निकल सकते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम तैयारी आज से करें, अभी से करें, तभी सही हो पाएगा, तभी हम लोग कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बतला देता हूँ। लाइफ में अगर आप पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई सेक्रीफाइस, मतलब कई चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा, इस तरह से है, अल्पहारी गृह त्यागी स्वान निंद्रा काग चेष्टा बको ध्यानम, इस तरह से कहा जाता है। तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन पुरानी चीज़ें जो होती है, ओल्ड इज गोल्ड, पता ही आप लोगों को। तो ये चीज़ें जो है, हमें जो राइट डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में बतलाऊं तो उस समय मुझे याद आता है कि उस समय लोग टीवी बहुत प्रचलित हुआ करता था और लोग टीवी पे ज़्यादा समय बिताते थे। आज के समय में मोबाइल बहुत प्रचलित हो गया है और मोबाइल पे स्टूडेंट्स काफ़ी समय बिताते हैं, काफ़ी गेम खेलने में समय बिताते हैं। या कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई के प्रति उतना सीरियस नहीं रहते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं पढ़ाई को। और उस समय में भी होता था हमारे टाइम में। तो वैसे स्टूडेंट जो होते थे, उन लोगों से मैं दूर रहने की कोशिश करता था। हालांकि मेरे फ्रेंड थे, उन लोग कहीं जाते थे, मूवी देखने के लिए चले जाते थे। और पहले जो है हॉल में, सिनेमा हॉल काफ़ी इंपॉर्टेंस मतलब प्रचलित हुआ करता था, लोग अक्सर जाया करते थे। तो वैसे समय में मैं उन लोगों के साथ नहीं जाया करता था। या फिर टीवी देख कर वो काफ़ी समय बिताते थे, उसमें मूवी देखना मुश्किल था, मतलब मूवी नहीं मिलता था, एक ही चैनल हुआ करता था। तो अगर आया तो फिर मूवी आ रहा है तो उसे देखेंगे ही देखेंगे, भले पढ़ाई छूट जाए या कुछ भी हो जाए। तो वैसी स्थिति, वैसे स्टूडेंट्स का एक माहौल होता है, आपके आसपास भी होगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, आप देखेंगे कि उसमें से कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसका साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कई बार आपका खुद का मन होता है कि हम मोबाइल कई घंटे तक चलाएं या गेम खेलें, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। स्टूडेंट का ये एक रूल है, अल्पहारी गृह त्यागी। गृह त्यागी मतलब घर त्यागना। तो घर ही नहीं त्यागना पड़ता है, बहुत सारी कई चीजें ऐसी है जिसको आपको अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कई बार आराम, जो आप सुबह लेट में उठते हैं, वो चीज नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स जो 7-8 क्लास के स्टूडेंट होने लगते हैं, तो उसे खुद एक जिम्मेदारी पता चलने लगता है, उसके अंदर जो एनर्जी बनती है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक टाइम जो होता है 8 क्लास होता है, और 8 क्लास का समय जो होता है, उस समय आप अगर सही लाइन पकड़ लेते हैं, पढ़ाई का सही लाइन पकड़ लेते हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई एक ऐसे मंजिल पे जाएगी जहां आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिल जाएगी। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। वैसे समय में आप गलत ट्रैक पे भी जा सकते हैं, और उस समय अगर आप गलत ट्रैक पे चले गए तो फिर आपको बिगड़ने से भी कोई बचा नहीं सकता है, ये चीज़ है। तो आप समझ लीजिए कि मेन चीज़ क्या है, हमें जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें, हमारा इन्वायरमेंट है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। जितने भी आपके उस तरह के फ्रेंड हैं, उनसे आपको दूरी बना के रखना पड़ेगा। जितनी भी आपकी ऐसी आदतें हैं, हो सकता है कि जैसे आप सुबह उठना नहीं चाहते हैं या फिर उठने में दिक्कत होता है, तो एवरी डे, हर दिन आपको उससे लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों से लड़ना पड़ेगा। जब तक आपको पता है कि ये आदत गलत है, और फिर भी आप उस आदत में अगर पड़े हुए हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि आपका पढ़ाई चौपट हो जाएगा और आप पढ़ाई के दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी उसकी थिंकिंग पहले से बना हुआ है कि हम 10-12 तक पढ़ेंगे, उसके बाद संभवतः पढ़ाई से तो हमें कुछ होने वाला नहीं है, और उसके बाद हम कुछ काम में लग जाएंगे, कुछ काम करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो मेंटली तैयार है इसके लिए, तो मैं उन लोगों से तो यही कहूँगा कि अपने समय पे वो किसी काम को सीखने लगे, वो ठीक है।
लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम पढ़ाई करके करियर बनाना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट से उनको दूर रहना होगा। कई सारे गलत आदतों को आपको त्यागना होगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कोई भी ऐसी आदत, अच्छी आदतें हैं, उसको आपको अपनाना होगा। तभी जो है आप उस ऊंचाई को छू पाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। और उस चीज को आज से करना होगा, बल्कि अभी से करना होगा। कबीरदास की कहावत, कबीरदास के दोहे तो आप सुने ही होंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो इसीलिए अगर आप इस तरह की चीजें जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आप तो जानते ही हैं कि जितने भी अच्छी आदतें हैं वो अपने अंदर हमें डालना पड़ेगा। और डालना क्या पड़ेगा, एक ही दिन में नहीं हो पाएगा। अगर आप कहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि मैं तो कोशिश कर चुका हूं लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा कोशिश कर चुके हैं, हो नहीं रहा है, लेकिन हर दिन आपको करना पड़ेगा। आज अगर सुबह हम नहीं उठ पाए तो फिर प्रयास करेंगे। और ऐसा प्रयास नहीं कि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो, इस तरह का सोच रखना ही नहीं। हम कल पक्का करेंगे, करेंगे ही करेंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस है तो आप करेंगे, और जो नहीं सीरियस है वो नहीं करेगा। क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये आप सोच लीजिए। काम करने वाला उपाय निकाल लेता है, और काम नहीं करने वाला बहाना निकाल लेता है। तो इसीलिए आज से ही जिन्हें भी अपनी लाइफ पढ़ाई करके और किसी अच्छे मुकाम को हासिल करना है, आज से बदलाव शुरू कीजिए, तभी हो पाएगा। और जिन्हें नहीं करना है वो भी अपना टारगेट ले ले कि हाँ चलो पढ़ाई नहीं करना है तो कुछ काम करना है, कुछ काम सीखना है, वो भी सही है। क्योंकि जब टारगेट ही वही है तो फिर वही करना होगा। तो इसीलिए सेक्रीफाइस ही करना, त्याग करना गलत आदतों का आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाएगा। और पढ़ाई अब करते रहिए। सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए। मैंने कई बार कहा है कि सिर्फ नंबर नहीं लाना, हमें परसेंटेज नहीं लाना, हमें नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिए। आप नॉलेज के पीछे भागेंगे, दुनिया आपके पीछे भागेगी। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसे के पीछे भागेंगे और जिंदगी भर भागते ही रहना पड़ेगा। इसीलिए नॉलेज के पीछे भागिए और सभी गलत आदतों को आज से समाप्त कीजिए। बस इतना ही मैं इस वीडियो में आप लोगों को कहना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज से ही आप लोग टारगेट लेंगे और जिस चीज को पाना चाहते हैं आज से उसके पीछे लग जाइए। जो करना पड़े करने के लिए तैयार हो जाइए। मेहनत से कभी जी मत चुराइए। बिना मेहनत के जिंदगी में किसी ने कुछ नहीं किया है। और आज से ही जितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, और उस मंजिल पे आपको पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन देगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।